जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, और इसकी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और प्लस एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि हम कौन सी बुक्स रीड कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ में, इस उसमें कि कौन सी हम बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो अगर आप बुक्स की बात करो तो बुक्स आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बहुत सारी होती है हमारे पास बुक्स। तो द सीक्रेट बुक है जो मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो कि क्या है उसके अंदर, आप उसको पढ़ सकते हो, द सीक्रेट को। और एक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज हम जो भी कुछ करते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहाँ से होती है? हमारे दिमाग से, हमारे सोच से होती है। तो वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो आप पढ़ सकते हो। ये दो बुक्स हैं जो आपको मैं बोलूँगी कि आप पढ़ो, इसको ज़रूर पढ़ो। बाकी आप जितनी ज़्यादा बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक पढ़ने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ से नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। तो किसी का ये कमेंट में एक क्वेश्चन था कि इसके लिए मैंने उनको बता दिया है। आप बुक्स कोई भी पढ़ सकते हो, द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हो। अगर अभी तक आपने वो बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो ये दोनों बुक्स आप ज़रूर पढ़ना। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, और बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बुक्स तो आप जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो, उससे जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स की भी एक बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशंस की जो पावर्स होती हैं उसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा वो भी हमें कैसे मिल सकता है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे हम अपने ही मतलब माइंड की सोच को बदल के, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रख के कैसे हम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात होगी आज, मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ाने की बात, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन की जो हम पावर होती है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस जो हमारे भाग्य में अगर नहीं जो कुछ लिखा हुआ, वो भी हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। दूसरी बात, एंड क्या है इन दोनों का एक सॉल्यूशन है। वो क्या सॉल्यूशन है? वो है नाम जप। नाम जप की महिमा आपको तभी पता लगेगी जब आप इसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। नाम जप की महिमा आपको तभी पता लगेगी जब आप रेगुलर इसको करते रहोगे, और आपको मतलब थोड़े टाइम बाद अपने आप में एक अंदरूनी, क्या बोलते हैं उसको, चेंजेस शुरू होने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, आप नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी भगवान का नाम आप ले सकते हो, कृष्ण जी का ले सकते हो, राधा का ले सकते हो, राम जी का ले सकते हो, ठीक है। आपको जो भी प्रिय हो, जो भी आपको दिल से प्रिय हो, आप उनका नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आधा घंटा लीजिए, 5 मिनट लीजिए, चाहे 1 घंटा लीजिए, जितना मर्जी। आप जितना नाम जप करोगे ना, आपकी जो पावर्स होती हैं, मतलब आपकी जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो एक तो सही सोच पे जाने लग जाएंगी। सेकंड, आपकी जो अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं ना, नाम जब क्या करता है, उन पॉजिटिव शक्तियों को और बढ़ा देता है, उन पॉजिटिव चीज़ों को और बढ़ा देता है, और आपके मैनिफेस्टेशंस की पावर को वो क्या करता है, और ज़्यादा तेज़ी से उस पावर को बढ़ा देता है। देखो, नाम जप है क्या चीज़? सबसे पहली बात तो नाम जप है क्या चीज़? नाम जब क्या होता है, एक कृष्ण, हम एक भगवान का, मैं अपने भगवान का नाम ले रही हूँ कृष्ण, ठीक है। आपके कम्युनिटी में जो भी होते हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। अब मैं जैसे बोलती हूँ राधा, कृष्ण, राम, इनमें से आप किसी को भी, आप जिनको भी सबसे ज़्यादा दिल से मानते हो, या जिनके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होता है ना, आप उनका नाम ले सकते हो। नाम जप होता है क्या है? देखो, नाम जप में क्या होता है, अगर हम बार बार बोलें कृष्ण 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 कृष्ण, या राधा 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 राधा, राम 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 राम, ये क्या हो रहा है? एक नाम को हम बार 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 बोल रहे हैं, मल्टीपल टाइम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। 5 मिनट के लिए बोलो वही बोलोगे, आधे घंटे के लिए बोलो वही बोलोगे, 1 घंटे के लिए बोलो वही नाम बोलोगे। आता क्या है इसमें? इसमें एक आपको, जब आप नाम लेना शुरू कर देते हो ना, एक तो आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बैठ जाती है उस नाम के ऊपर, ठीक है।
सेकंड क्या हो रहा है, रिपीटेशंस, एफर्मेशंस। ये क्या है, ये एफर्मेशन ही है ना। हम बोलते हैं ना, एक लाइन आपको, मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, लाइक आपको कोई घर चाहिए, आप हम क्या बोलते हैं आपको कि आप उसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, जितना हो सके उतना उसको रिपीट करते रहो, ठीक है। तो रिपीट करने से क्या होता है, रिपीट करने से जब मान लो हमें चाहिए कि ये मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये घर 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 है, क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है। उसमें भी नाम जप में भी क्या चीज़ है, रिपीटेशंस होती हैं, बार बार हम एक ही चीज़ को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और नाम जप, जिसने पूरी दुनिया को चला रखा है, उसका नाम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। एक ये तो मैंने एक बाहरी तौर पे आप एक एग्जाम्पल दिया है कि घर के लिए, ठीक है, कि मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। जब हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास घर होगा, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। तो इस नाम जप में क्या फ़ायदा होता है, जब आप कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जिसकी पूरी दुनिया है, उसको रोज़ आप 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, जितना भी देर दे रहे हो, ठीक है ना, उससे क्या होगा, एक आपकी एफर्मेशन बन रही है। ये याद रखो, ये नाम जप भी एक एफर्मेशन है, इसी के लिए तभी उसको रिपीट 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 किया गया है, ठीक है। कितनी बार इसको रिपीट किया हुआ है नाम जप को। कोई भी मंत्र आप ले लो, कोई भी नाम जप ले लो आप, ठीक है, एक मंत्र ही उठा लो, चलो आप, ठीक है, कोई भी न मंत्र उठा लो आप, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी एक मंत्र है, इस मंत्र को भी आप बार बार रिपीट करते हो, ये भी आपकी एक अफर्मेशंस बनती है। आपको समझ आ रहा है कि आप, जब हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को, अगर जो आपको चीज़ चाहिए आप उसको रिपीट करो, आप उसको अफर्मेशंस बनाओ, क्यों बोला जाता है। जब आप एक घर के लिए बोल रहे हो ना, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये घर है, रिपीट कर रहे हो ना, ये आपका एक मंत्र बन गया है। और उसको बोला जाता है कि आप इतने टाइम तक, 21 दिनों तक उसको लगातार बोलते जाइए। आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में, आपके अंदर ना एक फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है उसके लिए। ऐसे ही नाम जप होता है, जैसे आप नाम जप करते रहते हो, तो ये एक रिपीट आपकी, एक तो रिपीट चलता रहता है। और जब भी कोई भी चीज़ हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर जाता है, ठीक है। तो इससे होता है क्या है, इससे होता है जो हमारी अंदरूनी पावर होती है ना, देखो ब्रह्मांड में अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उस परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, परम पिता का नाम ले रहे हैं, तो क्या होता है, उससे होता ये है, बार 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 जब हम उनको रिपीट करते रहते हैं, उनके नाम को रिपीट करते रहते हैं, एक तो वो एफर्मेशन बन रही है। मैं आपको बिल्कुल ही मतलब इतना बिल्कुल सिंपल करके समझा रही हूँ कि नाम जप का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। एक तो वो एफर्मेशंस बन रही है हमारी, पहली बात, ठीक है। सेकंड, वो बार बार जिनका हम नाम ले रहे हैं, वो खुद में ही एक सर्वशक्तिमान है, वो खुद में ही एक शक्तियों का भंडार है वो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो पावर्स होंगी, जो आपकी पॉजिटिविटी होंगी, वो बढ़ेंगी, ठीक है। उनसे ये चीज़ें होती हैं, जो आपकी पावर्स होती है, जो आपकी अंदरूनी पावर होती है ना, वो बढ़ती हैं, ठीक है। तो आपकी जो डिसीज़न मेकिंग होते हैं, आप अच्छे चीज़ों में, आप मतलब जो अगर हमारे अंदर कुछ चल भी रहा होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। नाम जप की पावर इतनी होती है। प्लस आप जो भी चीज़ें सोचते हो अपनी लाइफ अच्छे करने के लिए, ठीक है, आपको खुद एक सुकून फील होना शुरू हो जाएगा अंदर ही अंदर। सेकंड, आपकी जो भी चीज़ें होंगी ना, वो आपको होती हुई दिखाई देंगी। नाम जप का बहुत प्रभाव है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो नाम जप आप ज़रूर करना। इससे आपको ना एक एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आप अपने आप को भी हील कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपको एक अलग पावर मिलेगी है, ठीक है। तो अगर आप मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, नाम जप डाल दो उसमें, नाम जप डाल दो उसमें, उसका प्रभाव ही अलग होगा, उसकी पावर ही अलग होगी। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन ले लो ना, उसके आगे मतलब जैसे कि आप मान लो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसके लिए कोई टेक्निक कर रहे हो, 5 मिनट उसके लिए ना मैनिफेस्टेशन से पहले, कोई भी चीज़ कर रहे हो मैनिफेस्टेशन से पहले नाम जप कर दो, 5 मिनट उसके लिए दे दो। और उसको बोलो, उनको जो भी आप नाम जप करोगे ना, बोलना जैसे मतलब आप कृष्ण का नाम जप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप बोलो, हे कृष्ण कन्हैया, मैं इसका जो भी फल है, इस नाम जप का जो भी फल है, वो मेरी इस मैनिफेस्टेशन में आप देना,
मान लो आपने नाम जप लिया, 5 मिनट का किया, ठीक है। उसके बाद आपने कोई मेथड किया, अपना मैनिफेस्टेशन का कोई मेथड किया, फिर उसके बाद 5 मिनट जब आप मतलब आपका मैनिफेस्टेशन हो गया ना, फिर 5 मिनट नाम जप कर लो। फिर आप बोलो कि हे परमपिता परमेश्वर, हे कृष्ण कन्हैया, इस नाम जप का जो भी फ़ायदा है वो मेरी इस मैनिफेस्टेशन को आप दे दीजिए। फिर देखना आपके काम कैसे नहीं बनते। जो आपके लाइफ में नहीं भी आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे दिक्कत है, आप बहुत टाइम से कोई एग्ज़ाम के लिए या फिर बहुत टाइम से आप अपने ही अंदर कहते हैं ना कि हम अंदर ही अंदर से अपने आप को समझ नहीं पाते, आप अपने ही अंदर उलझे हुए होते, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, ये करके देखना। नाम जप में बहुत ताकत है। ठीक है, जो नहीं भी आपकी लाइफ में होना होगा और आपको चाहिए कि ये मेरी लाइफ में हो, तो आप ज़रूर इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखना। और ऐसे नहीं कि आपने एकदम से अभी नाम जप कर लिया फिर थोड़े टाइम बाद बोला हम ऐसे मतलब होता ही नहीं है हमें नाम जप में। देखो नाम जप ना एक टाइम लेता है, ठीक है। देखो टाइम तो हर किसी चीज़ को देना पड़ता है, हमें हर किसी चीज़ को देना पड़ता है, तो टाइम दीजिए। जब हम जी रहे हैं तो क्या उसका नाम लेने में हमें इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है कि हम उसका नाम लेना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को टाइम दीजिए और आप खुद रिजल्ट देखोगे, खुद रिजल्ट देखोगे इस चीज़ के। ठीक है, तो नाम जप भी क्या है, एक आपकी एफर्मेशन है, आपकी रिपीटेशंस है। प्लस जब नाम जप करते हो तो उसमें तो ऑलरेडी इतना भगवान का जो नाम है वो आप बार बार ले रहे हो। भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात होती है और उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, एक एफर्मेशन के तौर पे, एक मंत्र के तौर पे, किसी भी चीज़ के तौर पे। क्योंकि मंत्र हो, भगवान का नाम हो, चाहे हम जो भी एफर्मेशन अपने बाहरी चीज़ों के लिए लगाते हैं, वो सब क्या चीज़ें, वो रिपीटेशंस ही हैं, रिपीटेशंस ही हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो होप्स आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर हुई हो। तो अगर आपको जो भी आपके नसीब में नहीं भी है ना, इससे मिल सकता है, नाम जप से मिल सकता है। ठीक है, पर वही है आपके अंदर कितनी श्रद्धा है उस नाम जप को करने में, वो आपके ऊपर है। चाहे आप देखो उठते बैठते चलते फिरते जैसे मर्जी आप नाम जप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम जप के लिए आपको एकदम मतलब उस पोजीशन में ही रहना है कि हाँ भाई मुझे बस ऐसे बैठना है तब नाम जप करना है। वो भी एक अच्छी पोजीशन है कि आप नाम जप करके एकदम ध्यान लगा के नाम जप कर रहे हो, वो भी बहुत बढ़िया बात है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वो एकदम से नहीं, पहले पहले नहीं लगता, पहले पहले आपको नाम को अपने जीभ में, आपकी जिह्वा में आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप धीरे 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 चीज़ें करोगे तो आप बैठ के भी नाम जप का मतलब 1 घंटा आप बैठ के भी मतलब नाम जप को कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कौन कौन नाम जप करता है ये ज़रूर लिख के जाना। एंड राधे कृष्णा, जय श्री राम।